अंग्रेजी ग्रामर की बात हो और पर्सनल प्रोनाउंस का जिक्र न हो, ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, और आज हम पर्सनल प्रोनाउंस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आई, वी, यू, दे इत्यादि ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं। जहाँ तक आई और वी का सवाल है, ये फर्स्ट पर्सन को दर्शाते हैं, यू सेकंड पर्सन को और दे थर्ड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन वो व्यक्ति जो बात करता है, सेकंड पर्सन वो व्यक्ति जिससे बात की जाती है, और थर्ड पर्सन वो व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है। तो इस तरह से ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन चलते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंदर हम पर्सनल प्रोनाउंस को देखते हैं तो 3 रूपों में चलते हैं। नॉमिनेटिव के लिए आई और वी, पॉसेसिव के लिए माय, माइन या अवर, अवर्स, एक्यूजेटिव के लिए मी और अस। सेकंड पर्सन में जाएंगे तो नॉमिनेटिव के लिए यू, पॉसेसिव के लिए योर या योर्स और एक्यूजेटिव के लिए यू। थर्ड पर्सन में जाएंगे तो नॉमिनेटिव के लिए है ही, शी, इट और दे, पॉसेसिव के लिए हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स और एक्यूजेटिव के लिए है हिम, हर, इट और देन, देम, THEM। अब ये एक बहुत बेसिक सी जानकारी है, इनके उदाहरण भी आप देख लें। जैसे आई वेंट टू स्कूल, ये नॉमिनेटिव का उदाहरण। वी डिस्कस्ड दिस मैटर, ये भी नॉमिनेटिव फर्स्ट पर्सन का उदाहरण। जब पॉसेसिव में चेंज करेंगे तो दिस इज माय कार, ये पॉसेसिव का उदाहरण। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं दिस कार इज माइन, तो भी चलेगा। और जब एक्यूजेटिव फर्स्ट पर्सन में जाएंगे तो ही टॉक्ड मी, उसने मुझसे बात की, या दे इन्फॉर्म्ड अस, उन्होंने हमें सूचित किया। इस तरह से इस सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंदर भी आप उदाहरण को बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि परीक्षाओं में प्रश्न किस तरह से आएंगे और क्या पूछा जाता है। जितना आप पढ़ते हैं या जानते हैं वो सारी चीज़ें परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती। परीक्षाओं में सिर्फ वो चीज़ें पूछी जाती है जिनकी या तो लोग अवहेलना कर देते हैं, या जिन चीज़ों को लोग सीरियस नहीं लेते, या वे चीज़ें जिनमें ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत होती है। तो आज हम देखेंगे कि इट के प्रयोग में ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। हम इट के प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? सबसे पहले लाइफलेस चीज़ों के साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। इट इज़ बिग, और यह बड़ी है। यहाँ कुर्सी के स्थान पर हमने जो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया वो इट है, और ये लाइफलेस चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रयोग है वो पशुओं के साथ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सॉ ए डॉग, इट वॉज बार्किंग, मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता भौंक रहा था। तीसरा प्रयोग ये है कि जो यंग चाइल्ड है, यानी बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके जेंडर को हम बताना नहीं चाहते, सिर्फ बेबी कहना चाहते हैं, तो वहाँ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा। इट वॉज स्माइलिंग एट मी, वो मुझे देखकर हंस रहा था। ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जहां इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप इस उदाहरण को देखिए, वी वर टू लूज द मैच, हम ये मैच हारने वाले थे। एंड ही न्यू इट, और वो इस बात को जानता था। यहाँ जो इट है ये उस पूर्व स्टेटमेंट के लिए यूज किया गया है कि वी वर टू लूज द मैच, हम वो मैच हारने वाले थे। कभी कभी इट का प्रयोग टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग कर देते हैं। जैसे इट इज ईजी टू राइड बाइसिकल, साइकिल चलाना आसान है। यहाँ टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में हमने इट का प्रयोग किया है, और ऐसे काफ़ी सारे वाक्य आप बना सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, और उस समय भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ यू हु क्रिएट प्रॉब्लम्स, तो ये तुम हो जो हमेशा समस्याएं खड़ी करते हो। यहाँ ये इट का विशेष प्रयोग है जहाँ हम एम्फेसिस करना चाह रहे हैं। इसके अलावा भी इट के बहुत सारे प्रयोग है। कभी कभी ये होता है कि कुछ इम्पर्सनल वर्ब होती है, उनका जब प्रयोग करते हैं तो उस समय भी इट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे वर्षा होती है,
या वर्षा हो रही है, तो हम कहेंगे इट इज रेनिंग। यहाँ जो इट का प्रयोग है ये इम्पर्सनल वर्ब को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा मौसम को या समय को दर्शाने के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज फाइन टुडे। फिर आगे बढ़ जाते हैं कि हमें इन पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जिन्हें दिमाग में रखना होता है, ख़ास तौर से तब जब हम परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कलेक्टिव नाउन का जब प्रयोग होता है और उस कलेक्टिव नाउन को जब हम एक ही यूनिट के रूप में मानते हैं तो उस समय हम इट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी, ये न्यायाधीशों का एक समूह है जो निर्णय देता है। द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। अब यहाँ हमने जूरी को एक यूनिट माना है जो अविभाजित है, इसलिए हमने इसे सिंगुलर के रूप में इस पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया है। जब कलेक्टिव नाउन को इस तरह देखें कि उसमें विभिन्न पक्ष या मत हों तो उस समय हम उसे प्लूरल मानेंगे। अब वापस जूरी का ही उदाहरण ले लेते हैं। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ जूरी जो है ये बेशक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन हमने ये बताने की कोशिश की है कि इसमें बहुत सारे मत हो सकते हैं, जूरी के अलग अलग मत हैं, वो यूनैनिमस नहीं है। तो जब आप ये मानेंगे किसी कलेक्टिव नाउन को तो उस समय आपको प्लूरल उसको मानना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ देयर का प्रयोग किया। कभी कभी क्या होता है कि दो सिंगुलर नाउन होती है जो एंड से जुड़ी होती है, तो उस समय हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। सीता और गीता दोस्त हैं। दे वर्क हार्ड, वो मेहनत करती हैं या कठोर परिश्रम करती हैं। लेकिन अगर दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति को बता रही हो तो फिर हम उसे एक वचन मानेंगे और उसी के अनुसार हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी इज डिसऑनेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेडमास्टर है वही सेक्रेटरी है और वो बेईमान है। तो हम दो सिंगुलर नाउन है लेकिन एक ही व्यक्ति को दर्शा रही है, तो हम उसे एक वचन ही मानेंगे और उसी के अनुरूप हम इसके अंदर प्रोनाउन लगाएंगे। जब ईच और एवरी से दो सिंगुलर नाउन शुरू हो तो प्रोनाउन को हम सिंगुलर ही मानेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की तैयार हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि जब भी आइदर और या नाइदर नॉर का प्रयोग हो तो हम उसे सिंगुलर ही मानते हैं। जैसे आइदर राम और श्याम इज गोइंग टू जयपुर, या तो राम या फिर श्याम जयपुर जा रहे हैं। जब एक प्लूरल हो और एक सिंगुलर नाउन हो और वो और या नॉर से जुड़ी हो तो फिर हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे आइदर सीता और हर फ्रेंड्स फेल्ड देयर ड्यूटीज, या तो सीता या फिर उसके मित्रों ने अपने कर्तव्य ढंग से नहीं निभाए या अपने कर्तव्य निभाने में असफल रहे। जब भी कोई प्रोनाउन एक या अधिक नाउन या प्रोनाउन जो अलग अलग पर्सन फॉर्म में है उनको बताए तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे यू एंड राम हैव वेस्टेड योर टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि राम ने और तुमने अपना समय खराब किया है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। याद रखिए, परीक्षाएं सिर्फ अपवादों को पूछती है। सिर्फ शब्द का मतलब कि 90% ज्ञान से जुड़े हुए अपवादों को पूछ लिया जाता है, खासतौर से जब आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा दे रहे हो। तो पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय अपने आप को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तक ही सीमित न रखें, उनकी फॉर्म्स तक ही सीमित न रखें कि नॉमिनेटिव, पसेसिव या एक्यूजेटिव फॉर्म है। आपको ये ध्यान रखना है कि किन चीज़ों का प्रयोग किया जाना है और किन का नहीं। वो कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, और परीक्षाओं को में पेपर सॉल्व करते समय जो चीज़ें दिमाग में रख कर सॉल्व करनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जय हिंद, जय भारत।